नाज़िर कराम व हाज़िर कराम, आज मैं सैयद शाह लियाकत हुसैन रज़वी अलमदनी मौरूसी सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह अमरुल्लाह शाह साहब व मस्जिद अमरुल्लाह शाह साहब मौसुमा मुग़लपुरा वो तकिए अमरुल्लाह शाह साहब और दरगाह ज़ोराबी साहिबा ईदी बाज़ार, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अहम मकसद ये है हक़ाइक़ को बताने का कि चंद दिन कबल कुछ मुझ पर झूठे इल्ज़ामात और झूठे मुक़द्दमात आयद कर हुकूमत को मिसगाइड करते हुए मुझे बरतरफ कर दिया गया था, जो हाई कोर्ट ने बतारीख 5 अक्टूबर 2023 को उसको रिजेक्ट करते हुए ऑर्डर को सेटिसाइज करते हुए मुझे बहाल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज मैं सज्जादनशीन मुतवल्ली मस्कुरा दरगाह अमरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह वो तकिए अमरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का बहैसियत सज्जादनशीन और मुतवल्ली बरकरार हूँ। मैं सज्जादनशीन मुतवल्ली जो पहले था, जो मेरे वालिद मोहतरम मुझे 1996 में मुझे खिलाफत दे के अपना जानशीन नामजद किया था और अपनी हीनी हयात में वो मुझे 2013 में हैसियत ऑफिशियल तौर पर मंजूरा गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड से मुझे मुसल्लमा सज्जादनशीन मुतवल्ली करार पा गया था, जो जिसका गज़ीट नोटिफिकेशन प्रोसीडिंग वक्फ बोर्ड के तहत है। चंद दिन कबल मुझे झूठे इल्ज़ामात और झूठे मुक़द्दमात में मुलव्वस करते हुए मुझे हुकूमत को जो है मिसगाइड करते हुए मुझे बदनाम करते हुए मुझे बरतरफ कर दिया गया था, यानी सस्पेंड कर दिया गया था, जो मैंने हाई कोर्ट से रुजू हुआ और हाई कोर्ट ने बतारीख 5 अक्टूबर 2023 को वो ऑर्डर को सेटिसाइज करते हुए हुकूमत के खिलाफ ऑर्डर देते हुए वक्फ बोर्ड के खिलाफ ऑर्डर देते हुए सेटिसाइज कर दिया और मुझे बहैसियत सज्जादनशीन मुतवल्ली मस्कुरा दरगाह अमरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद अमरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह वो तकिए अमरुल्लाह शाह साहब दरगाह ज़ोराबी साहिबा का सज्जादनशीन मुतवल्ली बरकरार रखा। मुझे बहैसियत आज की तारीख में मैं सज्जादनशीन मुतवल्ली हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी हयात है मैं सज्जादनशीन मुतवल्ली बरकरार रहूँगा। जो सिर्फ और सिर्फ ये चंद आसिर पहज जो है लोग मुझे वक्फ जायदाद को गैर मौकूफ़ा करने के लिए मेरे वालिद को भी मजबूर किया था, जो मेरे वालिद ने कर सकता हूँ। लिटिगेशन जो हुआ ये दरगाह का, तो ये किस वजह से हुआ साहब? ये सिर्फ और सिर्फ मौकूफ़ा जायदाद को गैर मौकूफ़ा करार देने के लिए मेरे वालिद को मजबूर किया था। उनके इंतकाल के बाद मुझे फोर्स किया गया कि यही हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो इसको तुम गैर मौकूफ़ा कर दो बोल के, लिहाजा वो मैं नहीं करने से इससे ऐसे झूठे इल्ज़ामात, झूठे प्रोपेगेंडे, झूठे मुक़द्दमात आयद करके मुझे बरतरफ कर दिया गया था। इसकी वजह यह है कि ये मौकूफ़ा जायदाद 1913 ईस्वी और 1905 फसली में मौकूफ़ा जायदाद करार पाई थी, जो 2022 तक भी उसका रिकॉर्ड है। ये लोग 1944 में बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमने ऑक्शन में खरीदी है बोल के। तीसरा से ये मौकूफ़ा 1913 से जो मौकूफ़ा जायदाद है 2022 तक के रिकॉर्ड में, मुझे उसके क्या हक बनता कि मैं मौकूफ़ा को गैर मौकूफ़ा करार दूं? सिर्फ और सिर्फ ये अपने चंद नफसाती ख्वाहिशात के बिना पर मुझे मजबूर करके मौकूफ़ा को गैर मौकूफ़ा करने के लिए मजबूर किया। वक्फ बोर्ड क्यों इसके मतलब उनकी फेवर में जो है ना आई हुई है, क्योंकि वो पॉज करेगा। 1 मिनट था, बोलिए। मुझे इल्ज़ाम आयद करे हैं जिसे सस्पेंड किया गया, आप जैसा आप सवाल करे हैं वो मैं माय डॉक्यूमेंट्स के इंशाअल्लाह ताला दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उसको यादा के तौर पर पूरा रिकॉर्ड के साथ बताऊंगा। इतना ही अर्ज करना मेरा मुनासिब है कि ये गारंटी नेट जो 20 लाख रुपए ये मेरे उसमें नहीं हुआ, मेरे वालिद साहब ने लिया था, जिसका रिकॉर्ड आपके सेक्रेटेरिएट में DMW में वक्फ बोर्ड में खुद मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तावेजात है। और कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ बोले, उस कंस्ट्रक्शन में उस वक़्त के जो डिप्टी CM साहब थे रेवेन्यू मिनिस्टर महमूद अली साहब और उमर जलील साहब और आपके बोर्ड के चेयरमैन खुसरो बियाबानी साहब, मिनॉरिटी कमीशन के आबिद रसूल खान साहब और RMB के ऑफिसर्स और दीगर उलमा मशाइख हज़रात उस फंक्शन में मौजूद थे। और वो गारंटी नेट जो है मैंने लिया था, मेरे वालिद साहब के उसमें आई थी जो है।
اسی لیے میں آپ حضرات سے کہا کہ مجھے جھوٹے الزامات، جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے مقدمات میں عائد کر کے حکومت کو مس گائیڈ کرتے ہوئے مجھے برطرف کر دیا تھا، جو بتاریخ 5 اکتوبر 2023 کو میں نے ہائی کورٹ سے رجوع ہوا. ہائی کورٹ نے وہ اس آرڈر کو حکومت کے سیٹیسائڈ کر دیا ہے، میرے حق میں فیصلہ کیا، بحیثیت سجادہ نشین متولی میں برقرار ہوں. کیا چند شرپسند عناصر کہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے یہ کیا ہے. میں انشاءاللہ تعالی آئندہ پریس کانفرنس میں سب تاریخ پوری بتاؤں گا آپ لوگوں.